धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कठोपनिषद अध्याय 2 बल्ली 2 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां मंत्र लेंगे। न प्राणेन नापानेन मृत्युजीवित कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपासितो हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। ये ब्रह्म शरीर में हमारे बैठ के क्या क्या करता है, कैसे हम जाने कि हमारे शरीर में ब्रह्म बैठा है तो शरीर सब काम करता है। यही समझा रहा है कि कोई भी मरण धर्मा प्राणी, मनुष्य ही मत समझना, प्राणी तो यूनिसेल्युलर से लेकर के मल्टी सेल्युलर तक और कार्डेटा नॉन कार्डेटा सब प्राणी ही हैं। वर्टिब्रेटा नॉन वर्टिब क्लासिफिकेशन वैज्ञानिकों ने कर दिया है। उस क्लासिफिकेशन में हम भी एक प्राणी हैं। जैसे मैमल्स में भी हम एक स्पीसीज हमारी है, होमोसेपियंस। तो कोई भी मर्द धर्म प्राणी मतलब 84 लाख योनि पूरा समझ लो। अब विज्ञान ने 87 लाख योनियों की गणना कर डाली है अब तक। इनके पास भाई और कुछ सूक्ष्मदर्शी वगैरह आ गए तो कुछ प्रजातियां बढ़ गई। तो अब 87 लाख ये कहते हैं सब 87 लाख प्रकार की योनियाँ जीव इस समय पृथ्वी पर हैं। हमारे लोगों ने 84 लाख की गणना की। तो कोई भी मरण धर्मा प्राणी ये सांस जो ले रहे हो दे रहे हो, अभी कहा ना कि शरीर में बैठा हुआ जो सांस को ऊपर फिर सांस को नीचे खींचता है, यानी जो प्राण और अपान की क्रिया करता है। प्राण और अपान तो लक्षणा से इसको समझो कि शरीर में 10 प्राण होते हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये तो है ये हैं। इसके बाद देवदत्त, नाग, कृकल, धनंजय, इस तरह से 5 और प्राण हो जाते हैं। कूर्म, देवदत्त, नाग, कृकल, कूर्म, धनंजय, ये 5 और उप प्राण है। ये 10 प्राणों का शरीर में अलग अलग क्रियाएं हैं। अब वो अलग से विषय कहीं बताएंगे। तो न तो प्राण न अपानेन जीवती। ये मत समझना कि कोई भी जीव इस सांस लेने से जीता है, प्राण अपान की क्रिया से जीता है, ऐसा मत समझना। बल्कि ये प्राण अपान और शरीर की जितनी प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, अगर ये शरीर आपका होता तो आपको इन सारी क्रियाओं का ज्ञान होता। ये जो डॉक्टर लोग पढ़ के आते हैं MBBS करके, फिर MS करके, फिर MD करके, क्या क्या करके, वो भी एक एक चीज़ का ज्ञान रखते हैं, वो भी पूरा ज्ञान उनको नहीं रहता है इस शरीर का। शरीर की सारी क्रियाओं का ज्ञान कितना कठिन है, विज्ञान को भी आज तक मालूम नहीं। जितना मालूम है उसी से आपकी चिकित्सा होती है, उसी से काम चलता है। तो शरीर की सारी क्रियाएं, खरबों कोशिकाओं से बना हुआ आपका ये शरीर है। और एक कोशिका, हर एक कोशिका अपने आप में एक प्रयोगशाला है। और एक छोटी सी कोशिका जो माइक्रोस्कोप से दिखाई दे, उसमें जितनी क्रियाएं होती है रासायनिक, उस क्रिया को अगर विज्ञान करना चाहे तो एक बड़ी प्रयोगशाला एक कोशिका के लिए बनानी पड़ेगी। और इस हिसाब से शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, केवल उसके हिसाब से प्रयोगशाला बनाया जाए तो सारी धरती प्रयोगशाला से पट जाएगी। तो ये सारी क्रियाएं
जो शरीर की होती हैं वो कैसे होती हैं? इसलिए कि इसमें जीवात्मा बैठा है, और वो जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाता है तो शरीर की क्या हालत होती है, हैं? जैसे राजा दुर्ग में बैठा है तो दुर्ग की सारी व्यवस्था चल रही है, और राजा ने दुर्ग छोड़ दिया तो वही दुर्ग की क्या अव्यवस्था हो जाती है। तो यह शरीर जो है एक दुर्ग है, एक नगर है, किसका? परमात्मा का। इसमें परमात्मा जीवात्मा बन के बैठा है, और जब तक बैठा है शरीर की सारी गतिविधियाँ चल रही हैं, और जहाँ इस शरीर को छोड़ा सारी गतिविधियाँ ठप। तो वहीं यह समझाया जा रहा है, यमराज यही समझा रहे हैं नचिकेता को, हैं? जब मृत्यु का साक्षात्कार किया यह नचिकेता ने। अच्छा, अब लोग बाल बुद्धि से अगर कठोपनिषद सुनेंगे तो ये सोचेंगे कि जब नचिकेता के पिता ने कह दिया कि मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ, तो यमराज के घर चले गए। कहाँ यमराज का घर है और किस साधन से चले गए? दरअसल जब उनके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ, तो पिता का आज्ञाकारी वह पुत्र जो है अन्न जल त्याग करके मरने के लिए बैठ गया। 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। आप 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण न करो, जल भी ग्रहण न करो, 3 दिन में ही आपको मृत्यु का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन शरीर इतना पवित्र हो जाएगा इन 3 दिनों में कि ये जितनी आत्मविद्या है ना, ये स्वयं अपने आप प्रकट होने लगेगी। तो 3 दिन तक जब नचिकेता बिना अन्न जल के रहे तो उनको लगा कि जैसे मृत्यु का ही साक्षात्कार उन्हें हो गया है, और उनके मन में ये जो जिज्ञासा थी कि मरने के बाद आत्मा होती है कि नहीं होती है, उसका उत्तर मिलने लगा। तो ये सब सूक्ष्म जगत की बातें हैं भाई। तो स्थूल जगत पर दहाओगे कि चले गए यमराज के घर। कहाँ यमराज का लोक है? कहीं नहीं है। कहीं ऐसा लोक नहीं है जहाँ यमराज बैठे हैं और वहाँ भैंसा पर चढ़ करके आते हैं, सब जीवों को बांध बांध के ले जाते हैं, वहाँ दरबार लगता है और चित्रगुप्त गुप्त सबका बताते हैं। ये सब ऐसा ऐसा, ये चित्त ही आपका चित्रगुप्त है। जैसे एरोप्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है ना, तो एरोप्लेन की सारी गतिविधियाँ उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती रहती हैं, और जब अगर एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसी ब्लैक बॉक्स से पता चलता है कि एरोप्लेन में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही थी और किस वजह से एरोप्लेन ध्वस्त हो गया। ये चित्त आपका अंतःकरण ही वो ब्लैक बॉक्स है कि आपने जीवन भर में जो कुछ किया, जो कुछ करते हैं, वो सब उसमें संकलित रहता है। और ये ब्लैक बॉक्स जब जीवात्मा यहाँ से जाती है तो ये ब्लैक बॉक्स लेके जाती है। गीता में भगवान ने कहा ना कि जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को ग्रहण करती है तो जैसे हवा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो पहले स्थान का सारा गंध वगैरह लेके जाती है। इसीलिए जब किसी उपवन से हवा आती है, पुष्प वाटिका से हवा आती है तो हमको सुगंध देती है, और वही जब किसी गंदे जगह से आती है तो हमको दुर्गंध देती है। क्यों? क्योंकि हवा जहाँ से आती है वहाँ के सारे गंध को, चाहे सुगंध को लेके आती है। उसी तरह से यह जीवात्मा जब निकलता है ना, तो ये हार्डवेयर शरीर तो यही रह जाता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है इसके भीतर बैठा है का क्या? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये तो फिर जीवात्मा के साथ लिपट के जाता है, इतना आप जान लो। और उसी संस्कार, उसी अभिरुचियों की, कोई भी ऐसा मत समझना कि भगवान को बड़ा अच्छा लगता है इसको भैंसा बना दो, इसको सुअर बना दो, इस जीव को कीड़ा मकोड़ा बना दो, इस जीव को अस्थावर बना दो। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सब भगवान के अपने हैं, सब भगवान के पुत्र हैं, सब पर मोर बराबर दाया
अखिल विशिष्ट यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब पर बराबर दया है, सब पर बराबर ममता है, हैं? तो भगवान क्यों अपने पुत्र को 84 लाख योनियों में गिरा देगा? नहीं गिराता है। तो हम खुद आग्रह करते हैं, पशु बनने का आग्रह हम खुद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अभिरुचि पशुवत हो गई होती है। हमको भोजन में आनंद आता है, हमको मैथुन में आनंद आता है, हमको श्रृंखल जीवन जीने में आनंद आता है। और ये सारा आनंद मनुष्य जीवन में नहीं मिल सकता है, तो हम कहते हैं प्रभु हमको सुअर बना दो, हमको भैंसा बना दो। मतलब हमारी आत्मा अपनी अभिरुचियों के अनुसार योनियों का चुनाव करती है। परमात्मा किसी को इस तरह का दंड नहीं देता है। अच्छी तरह जान लीजिए, आप खुद चुनेंगे कि आप अगले जन्म में क्या होने जा रहे हैं। क्योंकि आपकी जो अभिरुचि है, क्या आपको केवल भोजन में आनंद आता है कि भोजन जीने के लिए करते हैं? क्या आपको मैथुन में आनंद आता है कि संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं? क्या विषय वासना में ज़्यादा आनंद आता है? यह विषयों का उपभोग अपने ये शरीर रूपी मंदिर के भीतर बैठे हुए परमात्मा के आराधन के लिए करते हैं। अगर परमात्मा के आराधन के लिए करेंगे तो फिर विषयों का भोग बदल जाएगा। फिर जैसे मंदिर में परमात्मा को हम जो चीज़ हो वो नहीं चढ़ा देते हैं, शुद्ध सात्विक चीज़ ही चढ़ाते हैं, उसी तरह तब शुद्ध सात्विक विषयों का ही हम आहरण करेंगे। इसीलिए वेद में प्रार्थना की गई, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। श्रोत्र माने कान, ये वो पात्र हैं जिस पर रख के हम शब्दों के विषय का भोग करते हैं। अगर हम इसका उपयोग परमात्मा के लिए करेंगे, भीतर परमात्मा के आराधन के लिए करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कहाँ रामायण हो रही है, कहाँ भागवत हो रहा है, कहाँ सत्संग हो रहा है, कहाँ ब्रह्म विद्या का प्रवचन किया जा रहा है, कहाँ प्रभु की आरती गाई जा रही है, कहाँ प्रभु का भजन गाया जा रहा है। तब ढूंढ ढूंढ के अपने कानों के द्वारा हम उस विषय का भोग करेंगे। जैसे जो लोग मांसाहारी हैं, है ना, दूर दूर तक चले जाते हैं, आज कहाँ मांस कट रहा है, आज कहाँ मच्छी बिक रही है, आज कहाँ मुर्गा मिल रहा है। वो दूर दूर तक जाते हैं, उसके ढूंढने की नहीं ढूंढने जाते हैं। उसी तरह से अगर हमारी आसक्ति परमात्मा में हो गई तो हम ढूंढ ढूंढ के प्रवचन, ढूंढ ढूंढ के भजन सुनने जाया करेंगे। इसी तरह नेत्र, विषय का भोग करने के लिए नेत्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। रूप का भोजन हम नेत्रों से करते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे परमात्मन, ऐसी कृपा करना कि हम नेत्रों से भद्र पवित्र दर्शन ही करें। अब कोई गंदी चीज़ देख लो, भोजन करने बैठो, उसका ध्यान आता है तो भोजन करने का मन नहीं करता है। नेत्रों से संस्कार भी आते हैं, नेत्रों से विकार भी आते हैं। आजकल सब अब ऐसा फैशन आ गया कि पहले औरतें अपना शरीर ढक के रखती थी तो सभ्य कही जाती थी। अब जितना अपना शरीर प्रदर्शन कर रही हैं उतना सभ्य कही जा रही हैं। तो ये सब इतना हीरोइनों का, सब फिल्मी एक्ट्रेसों का, ये सब तो एक अलग दुनिया है ना। इन्हीं को गंधर्व लोग कहते हैं। ये हमारे लोग के लोग नहीं हैं। उनकी कल्चर में हमारे कल्चर में बहुत का अंतर है। लेकिन जब उनका कल्चर हमारे घर में आता है तो हमारा कल्चर बिगड़ जाता है, तब हमारे बच्चों का संस्कार बिगड़ जाता है। अगर आपके घर में किसी भी हीरो हीरोइन का फोटो टंगा, एक मेरे भक्त थे, जब गाजीपुर में था तो 12 साल अखंड प्रवचन किया और बहुत लोग सुनते थे, बड़े बड़े अधिकारी आके सुनते थे। तो उनकी लड़की ने आत्महत्या कर ली। कोई प्रेम प्रसंग था
तो उधर प्रेमी ने भी आत्महत्या कर ली, इधर इनकी बच्ची भी आत्महत्या कर ली। बहुत रोए, हमको अपने घर ले गए। तो उनके घर में 13 दिन ना, जो लोग चाय वो नहीं पीते, किसी घर जाते हैं द्वार वार करने, लेकिन मैं तो रोज़ उनके घर जाता था, जो सब खाते थे वही खाता था। बान किसान सरवरस खाई, तिनको मंद कहत को नाई। इतनी तेजस्विता भीतर, इतनी पवित्रता रखो जी, कि आपको कोई अपवित्र न करे, आप जिसको छू दो पवित्र हो जाए। मेरा ये सिद्धांत रहता है। तो हमने कहा उस लड़की कक्ष में हमको ले चलो, जहाँ वो लड़की पढ़ती लिखती थी, रहती सोती थी। तो ले गए, तो हमने देखा बहुत बड़ा पोर्ट्रेट अमिताभ बच्चन का टंगा हुआ था। हमने कहा आपने ध्यान नहीं दिया है? यहाँ हनुमान जी का पोर्ट्रेट टंगा होता, यहाँ भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का, ये सब ध्यान नहीं दिया आपने हैं? अपने बच्चे का संस्कार आप बिगाड़े हो। तो अपने बच्चों पर बहुत सावधानी से ध्यान रखें। घर में कोई ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जो हमारे संस्कारों को विकृत कर दे, इतना ध्यान रहे। तो ये मंत्र कह रहा है कि मत समझना कि हम सांस लेने से जिंदा रहते हैं। ये मत समझना कि हम शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, बहुत भीषण भीषण रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। और एक चीज़ बताएं, ये जो हार्मोन्स आपके शरीर में है ना, ये भी आपको बहुत प्रभावित करते हैं। ये आपके विचारों को भी बहुत प्रभावित करते हैं, तो जान लीजिए। तो हम जब योग करते हैं, हम जब सत्संग करते हैं, तो जैसे हार्मोन्स विचारों को प्रभावित करते हैं, वैसे विचार हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। जब हम क्रोध में होते हैं तो एक खास तरह का हार्मोन शरीर में बनने लगता है। जब हम काम में होते हैं, एक खास तरह का हार्मोन शरीर में बनने लगता है। हम जब शांत होते हैं तो एक खास तरह का हार्मोन शरीर में, ये शरीर हार्मोन्स वाला शरीर का रस। अब ये शरीर से और विचार से बड़ा संबंध है। इसीलिए कहा गया है कि शरीर को बस में रखो, शरीर कहीं आपको बस में न रख दे। भगवान कहते प्रकृतम स्वाम अधिष्ठाय, ये शरीर जो है आपकी प्रकृति है, और आप इसमें बादशाह बन के बैठो, राजा बन के बैठो, कैदी बन। इस शरीर को जेल समझ लो। हमारे कर्मों से ये शरीर का निर्माण हुआ है। हमारे कर्म जैसे वैसे हमको शरीर मिला, वैसे हमको जीवन मिला, हमको योनि मिली। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे कर्म ऐसे रहे कि हमने मनुष्य शरीर चुना। अब ये मनुष्य शरीर मिल गया तो हमारे कर्मों का कारागार है, ये जेल है, तब जान लो। इसमें जीवात्मा बैठी है। यह जीवात्मा उन्मुक्त, यह जीवात्मा ब्रह्मांड व्यापी। लेकिन जैसे कैदी जेल में चला गया, तब वो स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता। आप तो जहाँ चाहो घूमो, बनारस मन करे घूमो, कहीं सारे तीर्थ चले जाओ, जहाँ जाओ। बेचारा कैदी तो कक्ष में ही कैद रहता है ना। उसी तरह से जीवात्मा यहाँ से इतना स्वतंत्र होने वाली है, कैद हो गई। अब चले तो शरीर को लेके चले। अब ऐसे तो जीवात्मा उन्मुक्त होकर जाने एक पल में कितने ब्रह्मांडों की यात्रा कर ले। अब उड़े तो शरीर को लेके उड़े तो कैसे उड़ेगी? हाँ, तब तो जहाज पर बैठना पड़ेगा। चले तो फिर ट्रेन में, कार में बैठना पड़ेगा। तो ये शरीर में जीवात्मा को इतना प्रयास करो। देखो जेल में दो लोग रहते हैं, एक तो कैदी रहता है। अब आदेश आ गया, कैदी से बताया गया देखो भाई अब तुम्हारा कैद खत्म, अब तुम जाओ। तो कैदी कितना खुश होकर कूदता काटता जेल से निकल के जाता है, हैं? और उसी जेल में जेलर और जेल के कर्मचारी रहते हैं। उनसे कहो कि अब तुम्हारी सेवा खत्म, निकलो जेल से, तो उनको कितना दुख होगा। जेल है, जेल में ही दोनों हैं, एक कैदी है और एक जेलर है।
कैदी को कहो कि अब तुम्हारा जेल से नाता खत्म तो बड़ा खुश होके जाएगा, और जेलर से कहो कि तुम्हारा जेल से नाता खत्म तो बड़ा दुखी होके जाएगा। तो शरीर को जेल समझो, इसमें कैदी बन के नहीं, जेलर बन के रहो। तब शरीर का कीमत मालूम होगा। कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध गए निर्वाण में, मुक्त का द्वार खुला तो द्वार की तरफ पीठ करके और मर्त्य लोक की तरफ देखने लगे। तो कहा गया उनसे, महाराज पधारिए, मुक्ति का द्वार खुला है आपके लिए। दृष्टांत ही है, इसमें एक बात समझाई गई है। तो उन्होंने कहा, नहीं, अभी हमारी ज़रूरत पृथ्वी पर है, हम अकेले मुक्ति पा जाएं मेरी इच्छा नहीं है। मैं तो धरती के हर प्राणी को मुक्ति प्रदान करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे शरीर दो और मुझे धरती पर भेजो। तो जब शरीर में आप जेलर की तरह रहोगे तो क्या आनंद आएगा, है? तब तो आप यही चाहोगे कि बार बार मुझे शरीर मिले, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं ना, नारायण सेवा करते हैं। अब शरीर का ये सच्चा उपयोग है। कितनों के दुख के साथ रोज दुख बांटते हैं उनका। अब ये उनका व्यापार नहीं है, ये उनकी उपासना है। और भी बहुत तरह का कल्याण। उनका जीवन तो देखो भैया वट वृक्ष की तरह है। जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, अरे उसकी शाखाओं पर कितने पक्षी घोंसला लगाते हैं। कितनों का वहाँ उनके बरगद के गोदे से रोज का दाना चलता है। आपको भी छाया मिलती है। एक वट वृक्ष से सीखो जिया कैसे जाता है। उसी तरह से एक डॉक्टर साहब के चलते कितने घरों में रोज चूल्हे चलते हैं। आप सोच लो, आप देखते ही हो, हमसे ज़्यादा देखते हो। हम तो कभी कभी, आप तो रोज़ उनके साथ हो। ये सत्संग भी देखो उन्हीं की सौजन्य से। तो अगर ऐसा व्यक्ति, वो कब नहीं शरीर चाहेगा, वो कब मुक्ति चाहेगा जी। मुक्ति में उतना आनंद आएगा जितना आनंद इस समय आ रहा है लोगों की सेवा करने में, है? वह सुख जो मिलता भुजा पंग की ओर बढ़ा देने में, और दुर्बल दरिद्र का बोझ अपने कंधों पे उठा लेने में। और जिसे कभी पा सकता नहीं सन्यासी बैरागी, जग में रह के हो सकते हो तुम उस सुख के भागी। तो शरीर में रहो जेलर की तरह, तब आप बार बार शरीर मांगोगे। क्यों? क्योंकि शरीर से जो सेवा करने का आनंद है वो मुक्ति में नहीं है। मुक्ति वह आनंद है जो अकेले में लिया जाता है, और शरीर में रह के वो आनंद है जो समाज में सबके साथ मिलके रहा जाता है, लिया जाता है। अब बोलो ना, परमात्मा तो मुक्त था, अकेले ही था, बेचारे को अच्छा नहीं लगा। एक को हम ना रोचे थे, अरे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, अब चलो अनेक हो जाते हैं, बहुत श्याम प्रजाई है। तो परमात्मा तो अपने सुख को बढ़ाने के लिए एक से अनेक हो गया। और आप अनेक से एक होना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो। मुक्ति इसलिए चाहते हो क्योंकि जेल में रहने वाला हर कैदी मुक्ति ही चाहता है। तो जब आपको शरीर से मुक्ति चाहने लगे, देखो ये मेरा अपना सिद्धांत है, तो समझो आप इस शरीर में कैदी की तरह हो। और जब इस शरीर में रहने का मन करे तो समझ लो आप इस शरीर में जेलर की तरह हो। शरीर आपके बस में है और इस शरीर से आप सत्कर्म कर रहे हो। तो शरीर का सदुपयोग करो। वो आनंद स्वर्ग में भी नहीं है जी, जो आनंद दूसरे का आंसू पोंछने में, दूसरे का दुख बटाने में, दूसरे का चूल्हा जलाने में। जो आनंद आता है। घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ये कर लें क्या, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। एक उर्दू का शायर कहता है कि घर डूबा है अंधेरे में हमसाये का मकान, घर डूबा है अंधेरे में हमसाये का मकान, माने पड़ोसी का मकान में अंधेरा है तो अपने घर में शम्मा जलाना गुनाह है। पहले उसके घर में रोशनी कर लो।
तो वो सुख मुक्ति में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो प्रकृतम स्वामधिष्ठाय, ये शरीर आपकी प्रकृति है। इसीलिए मैंने तय किया है कि ये सब ब्रह्म विद्या के बाद, तुरंत कठोपनिषद के बाद योग दर्शन आपको सुनाऊंगा, पतंजलि का योग शास्त्र सुनाऊंगा। पहले शरीर को बस में करो। कहाँ भाग जाते हैं हम मंत्र छोड़ के। अगला मंत्र है, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः अस्थाणु मन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते, जिसका जैसा कर्म होता है और जिसकी जैसी बुद्धि होती है, यथाश्रुतम, देखो यथाश्रुतम पर ध्यान दो, जिसका जैसा कर्म होता है, कहा ना। और यथाश्रुतम, यथा कर्म तो समझ में आ रहा है कि जिसका जैसा कर्म होता है वैसा शरीर मिलता है। यथाश्रुतम माने जो जैसा सुनता है उसको वैसा शरीर मिलता है। क्यों कहा? क्योंकि कर्म से सुनने में ज़्यादा हमारा स्वभाव बनता है। कर्म करने की गति उतनी तेज नहीं होती है जितना तेज सुन के और स्वभाव बनने में होती है। जैसा सुनेंगे वैसा ही स्वभाव बनेगा। दुष्टों के बीच में बैठेंगे दुष्ट स्वभाव बन जाएगा, संतों के बीच में बैठेंगे संत स्वभाव बन जाएगा। सत्संगत की बड़ी महिमा है। लंकनी को जब हनुमान जी ने एक घुसा मारा तो लंकनी क्या कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई की अंग, तूल ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और अपवर्ग का सुख एक तुला पर रखो, एक तुला पर एक क्षण का सत्संग रखो, तो वह सत्संग का सुख जो है वो स्वर्ग और अपवर्ग के सुख पर भारी पड़ जाता है। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम तो जिंदगी भर राक्षसों के बीच में रही, लंका का पहरेदार रही, और कहती है कि मोर आहार जहाँ लगी चोरा। तुम तो जिंदगी भर चोरों को मारती पीटती खाती रही हैं? सत्संग कब किया तुमने कि तुमको ये अनुभव हो गया कि सो जो सुख लव सत्संग, एक पल के सत्संग में जो सुख है वह स्वर्ग और अपवर्ग में वर्षों वर्षों कल्पांतों तक रहने का सुख नहीं मिलता है। कहाँ सत्संग किया तुमने? उसने कि अभी अभी सत्संग नहीं किया। कहाँ? कारी तुम्हारे जैसा संत मेरे को मारा, मैंने मौका नहीं देखा। मैंने देखा कि तुमने मुझको स्पर्श कर दिया, और संत के स्पर्श करने से ही शरीर में एक जो सद्बुद्धि और ये शरीर में सद्भावना और शरीर में जो संस्कार का संचार हुआ, तो मुझे वो सुख मिला। और मैंने अनुभव कर लिया कि एक पल के सत्संग का जब ये सुख है तो संतों के बीच में बैठने का कितना बड़ा सुख होगा। तो यथाश्रुतम, सुन सुन के जीवन में जो अपनी भावनाएं बना ली, उससे आपका स्वभाव बनता है, और स्वभाव के अनुसार ही आप शरीर मांगते हो। एक बात जान लो, ये बड़ी गंभीर पंक्तियां चल रही। यम यम वापी स्मरण भाव त्यज्य तंते कलीवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। गीता में भगवान कहते हैं मरते समय जैसा भाव बनता है वैसे ही प्रकृति शरीर दे देती है, और भाव कर्म से ज़्यादा सुनने में बनता है। यथाश्रुतम, तो जीवन भर जो सुनते रहे, कैसों के बीच में बैठ के क्या क्या सुनते रहे। सत्संग में बैठा कभी कि नहीं, और सत्संग सुना कि नहीं। इस समय बैठ के आप उपनिषद के मंत्र सुन रहे हैं। आपको क्या पता कि आपका अगला जन्म कितना संवर रहा है। आपको ये लग रहा होगा कि रोज आधा घंटा हम लोग हैं। कहीं डॉक्टर साहब के प्रेम में तो आगे नहीं बैठ जाते हो, अपने प्रेम में आके बैठो, तुम्हारा अगला जन्म सुधर रहा है।
तयोनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन अस्थाणुम् अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्रार्थ के श्रवण के द्वारा जिसको जैसा भाव हुआ है, उसी के अनुसार शरीर धारण करने के लिए कितने ही जीवात्मा तो पशुओं का शरीर मांगते हैं। कैसे वैसा स्वभाव अगर बन गया है तो बहुत कम लोग हैं जो मनुष्य का शरीर मांगते हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर में कोई भोग ही नहीं है। इसमें योग ज़्यादा है। मनुष्य का शरीर भोग के लिए तो मिले ही नहीं है, योग के लिए मिला है। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जी परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताहि, कालि कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। बहुत दुर्लभ यह मानव शरीर है, और इसको पाकर के 84 लाख योनियों का द्वार मत खटखटाइए। यहाँ भी मिले, ये नहीं कि मेरे सत्संग में आइए, जहाँ मिले सत्संग करो, जहाँ ब्रह्म विचार हो रहा हो। सत्संग उसको नहीं कहते हैं कि किस्सा कहानी सुना दिया, सर पड़का ये बोली तो फलाना ये बोलो तो रावण ये बोला, ये सब कहानी के। सत्संग में इतनी चीजें होनी चाहिए। ब्रह्म निरूपण विविध विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण विविध विधि, जो मैं पिछले लगातार कर रहा हूँ जब से सत्संग शुरू किया। ब्रह्म क्या है यही तो बता रहा हूँ। वर्ण ही तत्व विभाग। अभी जब योग दर्शन शुरू करूँगा तो तत्व क्या होते हैं, प्रकृति के 24 तत्व क्या है, 25वां तत्व पुरुष क्या है, ये सब आपको बहुत विस्तार से मैं बताऊंगा। समय लगेगा ना, 4 दिन हुआ आगे सत्संग में बैठ गए, जीवन भर सत्संग करोगे। मेरी उम्र 73 वर्ष हुई ना, तो 73 वर्ष में 73 बार सत्संग किया है हमने। ऐसे समझो, जब बच्चा था तो भी हमारे नाना बहुत बड़े रामायण महाभारत पुराण के विद्वान, तो उनकी गोद में बैठ बैठ के कहानियाँ सुनता था। जब पढ़ने नहीं आता था हमको क ख ग घ, तो हमको रामायण की कहानियाँ याद थी। जीवन भर के सत्संग का निचोड़ आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो अब जो बचा है जीवन आपका, समझो वहीं से जीवन की शुरुआत हो रही है। कौशल्या भगवान राम से क्या कहती हैं, जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, असो विरंच जनु पार ही लेखे। जितना दिन तुम्हारे बिना देखे बीत गया बेटा, परमात्मा उस दिन को हमारी उम्र में गणना न करें। वैसे ही आप लोग भगवान से मांगो कि जितना दिन सत्संग के बिना बीत गया उसको हमारी उम्र में गणना मत करो। मनुष्य जीवन इसलिए थोड़ी बना है कि यहाँ खूब धन कमा लो, खूब बड़े बड़े प्लाट खरीद लो, घर दुकान, और फिर छोड़ के चले जाओ खाली हाथ। मनुष्य जीवन मिला है इसलिए कि भैया हो, इस सत्कर्म करके धर्म को लेकर के जाओ, जहाँ भी जाना हो वहाँ सर ऊंचा करके जाओ, सर झुका के मत जाओ कि पूछा जाए कि मानव जीवन जैसी दुर्लभ योनि तुमको दी गई तो क्या करके आए हो। तो ये मत कहना कि इतना कमा के आए हैं, इतना छोड़ के आए हैं। सब छोड़ के दिन जाना है। रुपये 55 अरब थे, एक न आए काम, अंबानी जी चले गए छोड़ धरा धन धाम। ये एलन मस्क भी जाएगा, बिल गेट्स भी जाएगा, ये मुकेश भी जाएगा, ये अनिल भी जाएगा, ये जो मुकेश अंबानी अनिल अंबानी है, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। लेके क्या जाएंगे तो मुझको लगता है इनसे मुझे साथ दरिद्र तो कोई ऊपर नहीं जाएगा।
सारा जीवन धन कमाने में लगा दिया, परमार्थ कमाने में लगाया नहीं। तो जिसका जैसा कर्म होता है भैया, और शास्त्रार्थ के और सत्संग से या दुसंग कुसंग से जैसा उसका स्वभाव बनता है, अंत समय में वैसी ही योनि मिलती है। किसी को मनुष्य शरीर मिलता है, किसी को कीट पतंग का शरीर मिलता है, और किसी को स्थाणु माने अस्थावर माने ये जो पेड़ पौधे हैं बेचारे अस्थावर खड़े हैं, ये भी कभी मनुष्य रहे होंगे या कभी मनुष्य होंगे, क्योंकि इनका जीवन तो तपस्वी का जीवन है। अभी हमने वट वृक्ष का उदाहरण दिया। तो भैया हम सोचे थे कि आजकल में ख़त्म करेंगे कठोपनिषद का अध्याय। अब मेरा मन कर रहा है जल्दी जल्दी योग शास्त्र में घुसने का, लेकिन 35 मिनट जो 36 मिनट होने जा रहे हैं, ये 2-3 इस मंत्र में ही बंद करना पड़ेगा मुझे। चलिए चलते रहिए, कल फिर मिलेंगे। साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद।